हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी दुनिया की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज़ में से एक है। जिन पॉइंट्स को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे उनमें से जो फर्स्ट वन है वो है द रीज़न वाई स्टूडेंट अवॉइड साइबर सिक्योरिटी, और हम कुछ उसके स्टैट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेट्स गेट इनटू इट। द इंटिमिडेशन फैक्टर। चलें, कमरे में पड़े सबसे बड़े हाथी से शुरू करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी मुश्किल लगती है या खौफनाक। जब भी साइबर सिक्योरिटी का नाम स्टूडेंट्स के सामने लिया जाता है वो फौरी तौर पर हॉलीवुड हैकर्स के बारे में सोचते हैं, जो कि अक्सर हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है कि कैसे हैकर्स बंद कमरे में टाइपिंग स्पीड से टाइपिंग कर रहे हैं और उनकी स्क्रीन पर स्क्रिप्टिंग चलती ही जा रही है, और वो अक्सर व बेशतर औकात गवर्नमेंट डाटा से खेल रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है स्टूडेंट्स के दरमियान, क्योंकि स्टूडेंट्स ख़ुद को इससे कन्विंस कर लेते हैं कि वो इस काबिल ही नहीं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। यस, साइबर सिक्योरिटी वांट्स टेक्निकल स्किल्स। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोडिंग जीनियस ही हों, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन्स हैं, रिस्क एनालिसिस से लेके कंप्लायंस तक, सिक्योरिटी अवेयरनेस से लेके इंसिडेंट रिस्पॉन्स तक। इसलिए लाजमी नहीं कि आप प्रोग्रामिंग विज़र्ड ही हों। द इंटिमिडेशन फैक्टर इज़ रियल बट इट्स ओनली बेस्ड ऑन मिसकंसेप्शंस। आगे हम बात करते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन सिस्टम। बहुत से स्टूडेंट्स जानते ही नहीं कि साइबर सिक्योरिटी असल में है क्या, क्योंकि कभी उन्होंने इसका एक्सपोजर ही नहीं किया, और ना हमें स्कूल और कॉलेजेस में कभी भी इसके बारे में बताया गया। ज़रा सोचिए, जब हम स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते थे हमें कौन से कैरियर पाथ दिखाएंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और मे बी कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और जो कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में, वो आगे जाके एक बहुत बड़ी दीवार से टकराते हैं जिसका नाम है एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस प्रोग्राम को ऑफ़र ही नहीं करवाती, वो अक्सर ये प्रोग्राम ऑफ़र मास्टर लेवल पर जाके करती हैं। अब या इस प्रोग्राम को BSCS के अंदर ही बंद कर दिया जाता है। अब जो कि छोटे शहरों के स्टूडेंट्स या तरक्की पजीर ममालिक के स्टूडेंट हैं, उनकी इस तक रसाई और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी डिमांड करती है अच्छे रिसोर्सेज के, जो कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकती। अ गुड इक्विपमेंट्स, गुड लैब्स एंड अ गुड इंस्ट्रक्टर। देयर इज़ आल्सो अ कॉस्ट फैक्टर। अब हम अगर कॉस्ट फैक्टर में देखें तो हमारे पास सर्टिफिकेशंस आ जाते हैं। सर्टिफिकेशंस लाइक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्लस, CEH, CISSP, दे कॉस्ट $100,000, जिसकी वजह से स्टूडेंट इस फील्ड से दूर ही रहते हैं। कंपनीज nowadays are begging for cyber security professionals, but the education system hasn't caught up to train them. अब हम कुछ स्टैट्स और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि हमें डाटा क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी वेंचर, द साइबर क्राइम इज़ प्रिडिक्टेड टू कॉस्ट द वर्ल्ड $10.5 trillion, and according to IS2C workforce found that total 5 million cybersecurity professionals are working, but they also found that there is a huge gap which is 4 million. In 2021 we found that Colonial Pipeline got attacked by ransomware, जिससे इस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
ابھی ریسنٹ 2025 میں بھی بہت زیادہ کمپنیز کے اوپر سائبر اٹیکس ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری کمپنیز نے ڈیٹا لوز کیا ہے۔ دی ورلڈز نیڈ سائبر سیکیورٹی پروفیشنلز، دی اپرچونیٹیز آر اینڈلیس۔